परम शांति। अच्छी या बुरी परिस्थिति होती क्या है? हम कुंडली देखकर, हाथ की रेखाएं देखकर, शनि चल रहा है, मंगल की दशा, तो ये तो वो ये देखते हैं। अभी अच्छा समय आने वाला है, अभी बुरा समय आने वाला है। इतने समय तक अच्छा टाइम रहेगा, इतने समय तक बुरा टाइम रहेगा। लेकिन आप अपने आत्मा की यात्रा को समझो। अगर वो बुरा समय या कोई बुरी घटना होने वाली है या उससे कोई सीख आपको मिलनी है, आपके जीवन को नया मोड़ मिलना है, तो वो बुरी घटना या परिस्थिति आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण के रूप में भगत सिंह ने अपने छोटी उम्र में ही, बचपन से ही अंग्रेज़ों का आतंक, खून खराबा, देशवासियों के प्रति अत्याचार देखा। तभी उनके मन में भावना जागी विद्रोह की, क्रांतिकारी बनने की, क्योंकि वो दिव्य आत्मा ने जन्म ही देश को आज़ादी दिलाने के लिए लिया था। ऐसी परिस्थिति, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां उन्होंने ये सब बहुत करीब से देखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर उन्होंने ठान लिया, मैं देश को आज़ाद करा के रहूँगा। फिर पूरी ज़िंदगी उन्होंने क्या क्या सहा। सुख समृद्धि वाली ज़िंदगी तो वो बिल्कुल नहीं थी, दुख कष्ट से भरी ज़िंदगी थी। लेकिन जो ज़िंदगी उन्होंने जी, वही आज उनको महान बनाती है। ऐसे कई वीरों की आप आत्मकथा सुनेंगे तो सब ने कुछ न कुछ बहुत बड़ा कष्ट सहा है, तभी वो अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। हर आत्मा अपने आत्मा की यात्रा कर रही है। इस जन्म में उसे क्या सीख मिलनी है, कैसी घटना या परिस्थिति से उसे आगे दिशा मिलेगी, ये डिसाइड होता है। अब आप ज्योतिष के पास जाते हो, ये उपाय कर लूँ, वो उपाय कर लूँ, खुद को उस बुरे समय से बचा लूँ, उसके पीछे लग जाते हो। लेकिन ये तो होगा नहीं। आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। जो कर्म आने हैं वो तो आएंगे ही, वो अपना फल दे कर रहेंगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही अपने सारे कर्मों को चुकता कर खुद की मुक्ति कराने के लिए होता है। हमारे अनेक जन्मों के सारे कर्म हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं। उन कर्मों में से इस जीवन में हमें कौन से कर्म भोगने हैं और उन कर्मों से क्या क्या सीख मिलनी है, ये डिसाइड होता है। इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो उसके जन्म से पूर्व निर्धारित होता है। इसे प्रारब्ध या भाग्य भी कहते हैं। इसलिए भगवान पे छोड़कर उस घटना या परिस्थिति को होने दें। अपने कर्म भोग समझकर साक्षी भाव रखकर स्वीकार करें और उससे जो बड़ी सीख मिली उसे लेकर आगे बढ़ जाएं। जितना उस समय से आप बचने की या भागने की कोशिश करेंगे, उतना ट्रैप में फंसते जाएंगे, जो आपको इस जन्म मृत्यु के माया जाल में फंसाता जाएगा, आपके मोक्ष से दूर करेगा। दुख कष्ट तो ज़रूरी होता है डिटैचमेंट के लिए। अगर सिर्फ अच्छा समय रहेगा तो सुख में फंसते जाओगे आप, जो टेम्परेरी है। जैसे किसी बच्चे को एक बार आइसक्रीम दे दी, उसकी सेहत के लिए वो हानिकारक है, लेकिन उसका स्वाद उसे वह आइसक्रीम खाने पे मजबूर कर रहा है, एक तरीके से बांध रहा है। लेकिन जब उसे पिघली हुई आइसक्रीम मिलने लगेगी बार बार, तो वो नहीं खाएगा। भले उसका मन दुखी होगा, लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए यही अच्छा है ना। वैसे ही बुरी परिस्थिति हमें इस संसार से, संबंधियों से डिटैच करती है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए कोई बुरी परिस्थिति आए तो उससे भागने की कोशिश ना करें। कोई भी बुरी परिस्थिति कुछ समय के लिए ही आती है, फिर आपको सीख देने के लिए। यदि आप सीख नहीं ले रहे हो और उसी में उलझे हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, तो ज्योतिष के पास जा रहे हो या कोई भी उपाय कर रहे हो, वो परिस्थिति तो जाएगी नहीं और तब तक रहेगी जब तक आप सीख नहीं ले लेते, और लंबी होती जाएगी। कोई गलत संस्कार है, किसी से मोह है, उससे डिटैच करने के लिए अगर वो परिस्थिति आई है तो वो तब तक रहेगी जब तक आप उससे डिटैच नहीं हो जाते। ऐसी परिस्थिति में आपका सच्चा साथ सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। भगवान आपको आपके कर्मों से बचाते नहीं हैं, बल्कि उस कर्म को सहने की शक्ति देते हैं।
जब हम उनकी शरण में जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, खुद को उनका बच्चा समझकर और उनको अपना पिता समझकर सरेंडर हो जाते हैं, तो पहाड़ जितना बड़ा कर्म भी वो आपके सामने राई और राई से रुई बना देते हैं और उस कर्म को सहने की शक्ति दे देते हैं। लेकिन वह कर्म तो सामने आएगा ही, क्योंकि कारण शरीर में रिकॉर्डेड कर्म तो फलीभूत होकर ही रहता है। तभी आपके कर्म डिलीट होते हैं और आप हल्के होते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाबा या किसी मौलाना के पास आप गए, उसने कुछ किया, कुछ दिया, आपको कुछ करने के लिए कहा, जिससे आपकी परेशानी दूर हो गई, तो आपको लगा ये बाबा ने मेरा भाग्य बदल दिया और मेरा काम हो गया, मैं बुरे समय से बच गया। तो भगवान के सिवा और किसी में शक्ति नहीं कि वो आपका भाग्य बदल दे। इन बाबाओं के पास बहुत से भूत होते हैं, सूक्ष्म आत्माएं होती है जो आपके सूक्ष्म शरीर को रीड कर सकती हैं। अभी कौन से कर्म आ रहे हैं, कब तक रहेंगे, वो देख लेती हैं, उसको रीड कर लेती हैं और उस कर्म को रोक के रखती हैं। आपके कर्मों को डिलीट नहीं कर सकती, लेकिन जब तक वो बाबा की बात आप मानते रहोगे या बाबा ने आपके घर में आपके पीछे उन आत्माओं को छोड़ के रखा है, तब कुछ महीने या कुछ साल तक वो रोक कर रखे रहेंगी आपके कर्मों को। फिर बाद में तो कभी ना कभी वो कर्म आएगा ही जब वो चली जाएंगी। और साथ ही साथ आप एक नया कर्म भी उन आत्माओं के साथ और बाबा के साथ क्रिएट कर लेते हो। भगवान ही आपका भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बहुत कम आत्माओं के लिए करते हैं, सभी के लिए नहीं, क्योंकि वो परिस्थिति आपके लिए ज़रूरी है तो आएगी ज़रूर, लेकिन आपको हिम्मत दे देंगे उसे सहने की। वो कब किसका भाग्य बदलेंगे, किसका बनाएंगे, ये बहुत बहुत गहरी बात है। ये भाव मैं अभी आपके सामने व्यक्त नहीं करूँगी, मुझसे कहने में त्रुटि भी हो सकती है। आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना ज्ञान भगवान की कृपा से मैंने आपको दे दिया है। आगे कारण शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, भाग्य, आत्मा की यात्रा डिटेल में हमारे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। और गहराई से जानकारी के लिए, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हमारे दादाजी की मेन यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल है, आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।